कम खाइए और गम खाइए। साधना शिविर में आए हैं, 7 दिन में 7 बार भी अगर आप नहीं बोलिए, मुंह से बोली नहीं निकला, तो आप साधना में सफल हो जाएंगे। यहाँ तो ध्यान से उठते हैं, सब घर जैसा गप करने लगते हैं। ये बात साधक शिविर में नहीं, आपको निकाल देगा। आप इलाहाबाद साधना शिविर में चलिए, एक दिन आप मिस करिएगा, दूसरे दिन साधना शिविर से निकाल देगा। आप जैसे साधक हमारे शिविर में नहीं आएगा। 5 होगा, 25 नहीं होगा। एक बेटा हम पैदा करेंगे, लेकिन वही एक बेटा को अगर हम सुंदर जीवन दे देंगे, हम पिता सफलता पाएंगे, सफल बाप हो जाएंगे, सफल मां हो जाएंगे। कब? जब हम अपने बेटा को जीवन देके, सुंदर जन्म देके जीवन दे दिया सुंदर। तो 5 बेटा हम पैदा किया, लेकिन एक बेटा को भी हम सुंदर जीवन नहीं दे सका, तो हम सफल बाप नहीं है, सफल मां नहीं है। इसीलिए कम से कम 2 दिन का आप संकल्प लीजिए, हम आधा खाएंगे, आज से 2 दिन नहीं बोलेंगे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए कि घर से कोई मतलब हमको 2 दिन नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे काम, ये आश्रम में घुसने की बात चू शब्द आवाज ना आवे। डॉक्टर साहब से कहेंगे, अगल बगल के लोगों को हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, परिवार वालों के आज 2-4 दिन कितना त्याग तपस्या का धरती बना है ये, कम से कम बगल वाला हल्ला ना करो। एक आदमी को 300 रुपया जान में रख कर के गेट पर खड़ा करिए, बच्चा अंदर में कोलाहल ना मचावे। शांति जितनी होगी उतनी आपको सफलता होगा। इसलिए आप साधना करने आए हैं, सोने नहीं आए हैं, खाने नहीं आए, प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। आप आए हैं साधना करने के लिए, तो आपको साधना करना पड़ेगा। साधना करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, आपके सामने विचार का सीरियल आता है। आप, मैं कहा, नाव काठ वाला नदी में रहता है, पानी घुसता है, तो आप गमला से पानी उपच दीजिएगा, बाल्टी से उपच दीजिएगा, थाली से उपच दीजिएगा। लेकिन आपके भीतर जो संसार घुस रहा है, इनको कौन चीज से उपचिएगा? कभी विचार किए? ये बाल्टी से उपछा जाएगा, गमला से उपछा जाएगा, हड़िया से उपजा जाएगा? नहीं। इनके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। संसार मेरे भीतर घुसा है, तो वो निकलेगा कैसे? जैसे आप आंख बंद करते हैं, आंख जैसे बंद हुआ, विचारों का सीरियल आपके सामने आने लगता है। 1 मिनट में 15 से 19 विचार आपके सामने आता है। वो विचार आ रहा है, वही पानी है, वही संसार है। उस विचार को आप विवेक से छोड़ते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। जज साहब जब कोर्ट में बैठते हैं, उसके पास पेशकार केस पेश करते हैं, जज साहब सरसरी नजर से देखते हैं और केस को धीरे धीरे खारिज करते जाते हैं। एक समय आता है जब कोई केस नहीं आता है, तब जज साहब को चैन मिलता है। सही की गलत? ये विचार जो आपके सामने आ रहा, ये संसार है। आपका मन संसार में कहां कहां लगा है, वो विचार आपके सामने धाए 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 आता है। विचार शून्य आप करिए, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। आप अपने जीवन में विचार करिए। ध्यान साधना में हमें गुरु महाराज 4 सीढ़ी बताया। पहली सीढ़ी मानस जप, दूसरा क्या बताया? मानस ध्यान, तीसरा क्या बताया? दृष्टि साधन, चौथा क्या बताया? सूरत सदयोग। उसी चीज को 625 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर दे के गया। शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्य का अभ्यास, साक्षी भाव। कितना हुआ? कितना हुआ? 4। नाम अलग सुनने में लगता है, लेकिन चीज एक है। इसीलिए आप अगर ध्यान साधना शिविर में भाग लिए हैं, तो यहाँ ये 7 दिन का अवसर आपके लिए बड़ी अनमोल है, बड़ी अनमोल है। ये 7 दिन में अगर ठीक से आप साधना यहाँ कर लिया, तो ये जीवन आपका जीने में आनंद देगा। हर आदमी चाहता है कि हम प्रसन्न चित्त होकर रहें, हमारा दिमाग में हंसी खुशी आवे, हमें सुख मिले, शांति मिले। उसके लिए दुनिया में कोई मकान से आप खुशी नहीं पा सकते, दुकान से खुशी नहीं पा सकते, चैन नहीं पा सकते, सुख नहीं पा सकते, आनंद नहीं पा सकते, शांति नहीं मिल सकती है। ईमानदारी से बोलिए, मकान बहुत सुंदर बना करके आपका जीवन सुंदर होगा?
नहीं होगा। स्कॉर्पियो खरीद करके आपके जीवन सुंदर होगा? नहीं होगा। 52 बीघा जमीन खरीद करके आपका जीवन सुंदर होगा? नहीं होगा। बेटा बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बना करके आपका जीवन सुंदर होगा? नहीं होगा। आपका जीवन सुंदर कैसे होगा, आप कभी विचार नहीं किया। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपके पास 3 औजार है। एक औजार का नाम है मन, दूसरा औजार का नाम है वचन, तीसरा औजार का नाम है कर्म। ईमानदारी से आप बोलिए, जिसका मन अच्छा है, वचन अच्छा है, कर्म अच्छा है, क्या उनका जीवन अच्छा है कि नहीं है? मकान टूटा हुआ है लेकिन उनका जीवन अच्छा है। स्कॉर्पियो नहीं है, साइकिल पर चढ़ता है, जिनका मन अच्छा है, वचन अच्छा है, कर्म अच्छा है, उनका जीवन अच्छा है। सकलो दुर्मति दूर कराओ, अच्छा जन्म बनाओ, काज गमन कति छाड़ी के, हंस गमन चली आओ। कौवा के स्वभाव, हंस के स्वभाव में बड़ा अंतर है। मानसरोवर के कौवा गण कहीं नहीं बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मानसरोवर के हंस गण। आप हंस हैं। कौवा बुनिया पर भी चोंच मारता है, रसगुल्ला पर भी चोंच मारता है, छाली पर भी चोंच मारता है। गांव से बाहर आर पर अगर बिष्टा मिल गया तो बिष्टा पर भी चोंच मारता है। कौवा के पास विवेक है, विवेक है, ज्ञान है, निर्णय करने का क्षमता है? नहीं है। हम अमृत खा के आए, फिर विष्टा खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं। कौवा को निर्णय नहीं है, लेकिन हंस तो निर्णय करता है। एक आधा कटोरा दूध दीजिए, आधा कटोरा पानी मिला दीजिए, हंस के आगे रख दीजिए, हंस चोंच मारेगा, उसमें दूध फट जाएगा। स्वभाव, परिणाम क्या होगा? जैसे छेना फट गया सामने, पानी अलग दिखता है, छेना अलग दिखता है। हंस छेना को उठा के खाता है, लेकिन पानी को कटोरा से उठा के पीने का काम नहीं करता है। हम लोग हंस हैं कि कौवा है? हंस है। निर्णय करना पड़ेगा। साहब कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हम साधना करके यहाँ से जाएंगे तो हमारा मन निर्मल पवित्र होना चाहिए। मेरे वचन से गाली नहीं निकलना चाहिए। मन को ठीक करना चाहते हैं तो मन के 4 दोष है। वाणी को विराम देंगे, समय होगा, समय करीब करीब हो रहा है। बस एकदम ठीक 3 चीज को बोले हैं हम। मन, जीवन ठीक करने के लिए मन ठीक होना चाहिए, वचन ठीक होना चाहिए, कर्म ठीक होना चाहिए। मन को ठीक करने के लिए आपके पास 3 चीज बहुत मायने रखता है। मन से निकालिए। कौन सा? मान, छल, क्रोध, द्वेष। आज लोग, सत्संगी लोग भी अपने सत्संगी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। हम बोलते हैं यहाँ प्रेम भक्ति, लेकिन मन में है ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, दुराव, टकराव। क्या गुरु महाराज की बात हमारे जीवन में उतर रहा है? नहीं उतर रहा। जित देखो कि प्राण हमारा। हम आए, डॉक्टर साहब जब स्वागत गान करने लगे तो हमारा हृदय रोने लगा। एक समय हम दूसरे दुनिया में थे, उस समय की बात हमें याद आया। आज गुरु क्या होते हैं? एक मंच से उतरते हैं, दूसरा मंच तैयार होता है स्वागत करने के लिए। यहाँ से जाते हैं, लोग रोने लगते हैं, वहां का लोग आनंद से है कि गुरु जी हमारे पास आ रहे हैं। ये जीवन किसने दिया? कोई भगवान नहीं दिया। ये जीवन अगर किसी कोई दिया तो गुरु महाराज दिया। सही की गलत? इसीलिए मन को ठीक करना चाहते हैं तो मान, छल, क्रोध, द्वेष, ये 4 चीज का त्याग करिए। वचन को ठीक करना चाहते हैं तो 3 चीज का त्याग करिए। कौन सा? झूठ, गाली, निंदा। एक सत्संगी दूसरे सत्संगी का निंदा करते हैं, जा रे जा। इस बात को आज से भूल जाइए। निंदा किसी का कोई ना करिए, झूठ किसी से कोई ना बोलिए, गाली किसी को ना दीजिए। क्रोध में हमारी माताएं आती है, क्रोध इनके ऊपर आती है, मन गड़बड़ हो जाता है तो वचन गड़बड़ होता है। ये अपनी बेटी को कहती है सौतीन। आपके गांव में नहीं, हमारा कुर्सा काटा। बोलिए श्री सदगुरु। ईमानदारी से पूछिए वो माँ को जो माँ अपने मुंह से सौतीन बोली है, वचन गड़बड़ बोल गई, इनका मतलब उसका मन गड़बड़ है, तब वचन गड़बड़ निकला। अगर मन ठीक होता तो अपनी बेटी को कभी सौतीन नहीं कहती। कभी याद करो, जिस घड़ी वो बेटी तुम्हारी सौतीन के रूप में खड़ी हो जाएगी, तू कहाँ रहोगे? कभी याद किया वो दिन, वो समय कैसा होगा?
इसलिए शब्द संभाली के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक बेटी को मां सौतीन कहा। बेटी स्कूल से आई थी, पुस्तक रख रही थी, उसी समय मां उलझ करके पति पत्नी में लड़ाई हुआ था, उसका गुस्सा बेटी पर उतारा, जो सौतीन कह के पुकारा, वो बेटी जाके रेल में कट गई। और जीवन भर वो बेटी के लिए तड़पती रही, रोती रही, छटपटाती रही, नदी किनारे स्मारक पर जाके कपार फोड़ती रही कि प्रिया एक बार तो मेरे सामने बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, पैर पकड़ के हम माफी मांगेंगे। लेकिन अब जीवन भर रोके तो रोगे तो प्रिया आने वाली नहीं है। 1000 फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, एक ही फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। आप अपने जीवन में ऐसा वचन ना बोलो जो जीवन भर आपको रोना पड़े। वचन के 3 दोष, झूठ, गाली, निंदा। अब आइए कर्म। कर्म हम किससे करते हैं? तन से। तन के 3 दोष कौन सा? चोरी, हिंसा, बेविचार। ये 3 चीज निकाल दीजिए। आप मन से 4, वचन से 3 और तन से 3, 3 दूनी 6, 4 10। 10 दोष का त्याग करिए और अभ्यास, वैराग, ये 2 अस्त्र है। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान। आप घबरा जाते हैं, हमसे साधना नहीं होगा। होगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। आय मरचाई गाछ रोप दहल, 40 बाल्टी पानी आइए ऊपर जोड़ में ढार दा, मरचाई फरतो की मरतो? बोल मरतो। अगर वही 40 बाल्टी पानी 40 दिन में डालोगे, एक एक बाल्टी डेली, तो मरचाई फरते की मरते? फरते। इसीलिए भक्ति उतावलापन से नहीं, धीरे धीरे करिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। एक साधक के लिए 2 चीज परम आवश्यक, साधना और सेवा। सेवा से अहंकार गलता है। भक्ति की पहली सीढ़ी है सेवा। आप अपने जीवन में करो सेवा और साधना, और जीते जिंदगी अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। अब डॉक्टर साहब को हम साधुवाद देते हैं। इनका प्यार, यहाँ के भक्त जनों का प्यार। हमें टकुआ के मंच पर से जाना था, पहुंची के मंच पर, लेकिन यहाँ एक सत्र में आप लोगों का दर्शन करने और एक निमंत्रण देने आ गया। आपके समाज में हम हैं, आप हमसे बहुत लगाव रखते हैं, तो हम भी आपसे लगाव रखते हैं। हमारा एक अधिवेशन है 2-3 मार्च को कुर्साकाटा इंटर कॉलेज खेल मैदान में। मुख्य बाबा बंबई से आ रहे हैं श्री मुनि शास्त्री साहब, और काठमांडू से आ रहे हैं संत श्री दुखी साहब। अगल बगल कटिहार, पूर्णिया के, मधेपुरा के बहुत संत आ रहे हैं। रात्रि में कबीर लीला का आयोजन है। आप कभी कबीर लीला नहीं देखे होंगे। और कबीर लीला मंडली नौला सहरसा से आ रहे हैं। दिन में सत्संग होगा, रात्रि में कबीर लीला होगा। इंद्रवती जात की लठोरनी थी, इंद्रवती जात की लठोरनी थी। एक पक्षी मारनी, चिड़िया मारने वाली औरत कैसे इंद्रवती बन गई? जब तक दुनिया रहेगा तब तक इंद्रवती का नाम मिटने वाला नहीं। कैसे कबीर साहब का शिष्या बन गई, कैसे कबीर साहब उनके जीवन को तार दिया। यही सीन से शुरुआत होगा। पहला रात 2 तारीख को इंद्रवती लठोरनी के रूप में मंच पे आएगी, और वहीं से उनका पति लठोर भी आगे का कार्यक्रम होगा। कैसे सदगुरु कबीर लठोरनी को इंद्रवती बनाया, राजा चंद्र विजय से कैसे उनका शादी हुआ। 9 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक का डेली दोनों दिन कबीर लीला का कार्यक्रम होगा। आप सभी लोगों को हम हृदय से निमंत्रण दे रहे हैं, दल दे रहे हैं। सारे संत महापुरुष को भी, भक्त समाज को भी आप लोग 2 दिन में कम से कम एक भी दिन, या तो दोनों दिन आइए, नहीं तो बहुत विशेष परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो एक भी दिन आकर के दर्शन दीजिए। हमारे आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अपनी वाणी को विराम देने के क्रम में एक बार आप सभी के घट में बैठे परमात्मा को हम करते हैं प्रणाम। अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।